हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कोशिश करते हैं सबके क्वेश्चन लेने की। नाराज मत होना, अगली बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेना या फिर पिछले Q&A देख लेना, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। या हमारे वीडियो जो होती है अपडेट की, उसमें भी आपको आंसर मिलता है। क्वेश्चन पूछा है संजीत ने, ये बोलते हैं मैंने 16 प्रो परचेज किया था डायरेक्टली एप्पल से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया है, मतलब एप्पल को बोला तो उन्होंने भेज दिया है, लेकिन उनके शहर में आ गया है वो रिप्लेसमेंट और ब्लू डार्ट जो है वो रिप्लाई नहीं करा। ब्लू डार्ट को दिया सर्विस और एप्पल बोल रहा है कि ब्लू डार्ट रिप्लाई करेगा, ब्लू डार्ट बोलता है कि एप्पल रिप्लाई करेगा। तो करना क्या चाहिए? और एप्पल के पास तो हमेशा एक ही जवाब होता है कि अगले 48 आवर्स में हम आपको जवाब देंगे। तो इसलिए बोलते हैं वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुरियर वाले डिलीवर नहीं करते, डिले कर देते, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा टाइम रुकिए, डिलीवर आपका हो जाएगा। अगर डिलीवरी पीरियड जो है, जो डेट पे डिलीवरी होनी चाहिए थी, उसको पार कर दिया है तो फिर आपको जो है जाना चाहिए ब्लू डार्ट के ऑफिस में और जाके अपना ट्रैकिंग आईडी बता के वहां से अपना पार्सल पिकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि कुरियर वाले से कभी कभी ये मिसप्लेस हो जाता है। अगर डेट आई नहीं है तो सब्र कीजिए, जो एप्पल बोल रहा है उस हिसाब से आपको रुकना चाहिए और फिर वो आपके घर पे आ जाएगा। उनीत छाबरा बोलते हैं मैंने अपने आईफोन का स्क्रीन और बैटरी जो है एप्पल ऑथोराइज रीसेलर से या रिपेयर सेंटर से जो है रिप्लेस करवाया था, क्या इसमें वाटर डैमेज हो सकता है? क्योंकि फोन कंपनी सील नहीं है। कंपनी सील में भी वही होता है, फोन के अंदर जो ग्लू लगाया जाता है, जो सीलेंट लगाया जाता है, उससे आपको वाटर टाइटनेस मिलती है। अब एप्पल के सर्विस सेंटर से आपने करवाया तो वो जो एप्पल यूज करता है वही जो प्रोडक्ट है वो लोग इस्तेमाल करते हैं आपके फोन को सील करने के लिए, तो सिमिलर आपको वाटर टाइटनेस मिलनी चाहिए। बाकी दोनों ही फोन वाटर प्रूफ नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। वाटर डैमेज किसी भी आईफोन में हो सकता है, कोई भी आईफोन, कोई भी सैमसंग का फोन, कोई भी एंड्रॉइड फोन जो है वाटर प्रूफ नहीं होते, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसका ख्याल रखिए। स्टालिन बोलते हैं कि जियो का सिम यूज कर रहा हूं, ये मेरा ई सिम है, एयरटेल पे पोर्ट करना है, क्या ई सिम को बंद करा के फिर पोर्ट करना पड़ेगा? कैसा करना पड़ेगा? तो ई सिम को वैसे ही रहने दीजिए, पोर्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डालिए, जब नया सिम आपको मिल जाएगा एयरटेल का, उसको आपको ई सिम बनवाना पड़ेगा। या फिर आप एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली ई सिम चाहिए, तो अगर आपको डायरेक्टली ई सिम प्रोवाइड कर सकते हो वैसे ले लीजिए। आपको अपना ई सिम पहले बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपका वही ई सिम जो आपके फोन में लगा हुआ है उसी के नंबर जो है आपका चेंज नहीं होगा। आपको दूसरा ई सिम के लिए क्यूआर कोड दिया जाएगा जो आपको स्कैन करना पड़ेगा। सौरभ बोलते हैं कि आपने फोन और गैजेट यूट्यूब के पैसे से लेते हो, कि एप्पल वॉच अल्ट्रा की वैल्यू 10 साल बाद कुछ होगी या नहीं, और इतना लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेना वर्थ इट है या नहीं? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने यूज के लिए लेना चाह रहे हो तो लीजिए जरूर। अगर आप उसको रीसेल के लिए लेना चाह रहे हो तो फिर लेके मतलब नहीं, कि कोई भी चीज जो है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो है कचरे की हो जाती है। बाकी एप्पल वॉचेस एकदम पुरानी पुरानी देखेंगे तो आज भी चलती है, लेकिन फिर वो लेटेस्ट आईफोन के साथ कंपैटिबल नहीं रहती, लेटेस्ट ओएस पे चलती नहीं है, बहुत सारे इश्यूज उसमें आते हैं, इतने साल उसकी बैटरी टिकेगी नहीं और वो खराब हो जाएगी। रही बात यूट्यूब के पैसे से मैं गैजेट्स लेता हूँ क्या, तो ऑब्वियसली बात है यूट्यूब के पैसा, स्पॉन्सरशिप का पैसा, वही हम री इन्वेस्ट करते रहते हैं, हाथ में बहुत थोड़ा बहुत जो है हमको आ जाता है घर चलाने जितना, बाकी जो गैजेट्स है उसमें पैसा हमारा पूरा लग जाता है। हमाद बोलते हैं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको हर किसी के सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। चलो अभी आपका जो है सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन मुझे जितना याद है मैंने आपके सवाल का जवाब जो है आपके सवाल के जवाब में ही, मतलब कमेंट करके ही वहाँ पे दे दिया था। तो कमेंट भी देखा कीजिए आप लोग, जब कमेंट करते हो बहुत लोग को मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ये बोलते कंट्रोल जी से 11 मंगवाया था, मेरा वीडियो देख के एक बैक ग्लास टूट गया, 18 मंथ्स की वारंटी है, क्या वारंटी क्लेम होगी? वारंटी क्लेम होगी मतलब बैक ग्लास अगर आप बोल रहे हो वारंटी में क्लेम होगी क्या, तो वो तो नहीं होने वाली, क्योंकि वो इंश्योरेंस नहीं है, वो वारंटी है। वारंटी किसके लिए होती है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बैटरी लाइफ नहीं मिल रही है, इस टाइप की कोई चीज है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। बैक ग्लास के ऊपर रिप्लेसमेंट के लिए वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। क्या आप बोल रहे हो कि अगर आपका मीनिंग ये है बोलने का कि बैक ग्लास को मैं रिपेयर करवा लूं तो वारंटी क्लेम होगी क्या, तो फिर उस केस में हो सकती है, लेकिन उनसे ही करवा लेना। फिर धीराजीत पांडा बोलते हैं अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई कि आज से 3 दिन पहले ही iOS 18.2 का डेवलपर बेटा आया था और इसमें इतने सारे नए नए फीचर्स है, इंटरेस्टिंग फीचर्स है, इतना बड़ा अपडेट है, लेकिन आपने इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई वीडियो क्योंकि अभी भी जो इमेज प्लेग्राउंड है वो दिखा रहा है मेरे फोन में वेटिंग में। मैं आपको दिखाता हूँ, अर्ली एक्सेस रिक्वेस्टेड। इंडिया में मुझे लगता है कि ये लोग ये चीज दे नहीं रहे हैं, इमेज प्लेग्राउंड जो है वो उसका एक्सेस दे नहीं रहे। और अगर इमेज प्लेग्राउंड नहीं है उस अपडेट में तो उस अपडेट में है क्या? और कोई भी चीज जो है या विजुअल लुकअप भी जो है वो भी ठीक से काम नहीं करेगा जब तक कि ये एनेबल ना हो जाए। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो आ जाए और मैं आपको वीडियो बना के बताऊं, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। शायद बेटा 2 आ जाएगा उसके बाद आए, या फिर हमको मिले ही ना वो इंडिया में जब तक के बेटा है तब तक। जोए पटेल बोलते हैं टाटा नेक्सॉन सीएनजी या फिर मारुति की ब्रेजा सीएनजी, दोनों में से बेहतर कौन सी रहेगी? देखिए, अगर आपको रिलायबल गाड़ी चाहिए और बहुत सालों तक आप उसको रखना चाहते हो और चाहते हो कि ज्यादा निगल्स ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, सर्विस सेंटर में आपको दिक्कत ना है, तो फिर आप जाइए मारुति की ब्रेजा के साथ। अगर आपको लुक के हिसाब से बेटर गाड़ी चाहिए तो नेक्सॉन मुझे लगता है कि बेटर दिखती है उसके मुकाबले, और सेफ्टी वाइज भी थोड़ी सी बेटर है। बाकी मैं अगर आपकी जगह रहता और मुझे एक नो नॉनसेंस कार चाहिए होती इन दोनों में से, मैं ब्रेजा के साथ जाता। पप्पू टेक्निकल बोलते हैं कि आईफोन एंड्रॉइड के अलावा एक बात पूछना चाहता हूं कि टीवी जो है कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन से ब्रांड का? देखिए, मैंने सैमसंग का एक टीवी लिया था घर पे, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उसका, फिर मैंने उसको रिटर्न दे दिया, वो ले नहीं रहा था, बहुत झगड़ा करना पड़ा था मुझे जिससे मैंने लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है एलजी का टीवी दिया था और वो एलजी का टीवी फैंटास्टिक तरीके से चला जब तक कि हमारे मूसा भाई ने उसको तोड़ नहीं दिए बॉल मार के। तो वो टीवी जो है बहुत अच्छा था और उसका वेब ओएस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, सब टीवीज में उस टाइम पे सबसे अच्छा था। लेकिन अभी एमआई की टीवीज भी
अच्छे हैं, और उसके बाद जो है VU के भी आते हैं, वू या VU जो उसका नाम है, उसके टीवीज भी अच्छे हैं, और बहुत सारे टीवीज जो है वो अच्छे आते हैं। आप ये चाइनीज टीवीज भी जो है वो ले सकते हैं। MI का एक टीवी मेरे घर पे भी लगा हुआ है और काफी अच्छे से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। एक मेरे सिस्टर के घर पे भी लगा हुआ है, अच्छे से काम कर रहा है, तो इसमें से कोई भी टीवी के साथ जा सकते हो। पलभिजीत बोलते हैं कि आपने कोई रीजन से मेरा क्वेश्चन नहीं लिया है। ये भी वही दिक्कत है इनको, मैं ऐसा कोई जानबूझ के क्वेश्चन लेना नहीं लेना, नाम पढ़ के चेहरा देख के ऐसा कुछ नहीं होता है। बस क्वेश्चन या तो मिस हो सकता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस टाइम पे ज्यादा वो लेता हूं मैं, या फिर आपको रिप्लाई मिल गया होगा, या कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं देता क्योंकि पहले मैंने उसका आंसर दे चुका है। एनीवेज इनका क्वेश्चन ये है कि क्यों उबर, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स आईफोन यूजर्स को ज्यादा चार्ज करते हैं एंड्रॉइड यूजर्स के मुकाबले, क्योंकि आईफोन यूजर्स उनके हिसाब से ज्यादा पैसे वाले होते हैं, तो वो लोग वहां पे उनको लूटना जो है वो शुरू कर देते हैं। इस वजह से ऐसा होता है, और ये चीज है, फैक्ट है ये, कि एंड्रॉइड के मुकाबले आईफोन पे आपको इन एप्स पे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और एप्स अगर कोई खरीदते हो उसमें भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। गलत है ये चीज, लेकिन ये चीज होती है, ये पार्शियलिटी है। आ गया वाइपर अपने घटिया सवाल के साथ, लेकिन आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ता है, और इसके पास जो है ना कुछ ह्यूमर रहता नहीं, उसके अंदर कुछ सार्केज्म रहता नहीं, बस एक इमोजी डाल देता है ताकि बहुत जो है कूल बनेगी। ये बोलता है एप्पल इंटेलिजेंस इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आ रहा है मार्च या अप्रैल 2025 तक, लेकिन आईशिप नबील जो है मिसलीड कर रहा है लोगों को, बोल रहा है रीजन को यूएस सेट करो इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो इसमें मिसलीड करने की क्या बात है, मैं सही लीड कर रहा हूँ। एप्पल खुद बोल रहा है कि रीजन और लैंग्वेज जो है तुम इंग्लिश यूएस करो, यूएस को रीजन सेट करो और लैंग्वेज को इंग्लिश यूएस करो, तो उसमें मैं क्या मिसलीड कर रहा हूँ। जो एप्पल बता रहा है तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि अभी आपको एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है तो इंग्लिश इंडिया के लिए आया नहीं है, इंग्लिश यूएस के लिए आया है, और इंग्लिश दूसरे कंट्रीज के लिए आया हुआ है जो स्टेबल वर्जन है। तो उसमें मैं मिसलीड क्या करो, ये मुझे समझा दे। तूने जो यहाँ पे इमोजी लगाया है वो इमोजी तो लगा देना और 10 लगा देना, लेकिन मुझे समझाना जरूर अगले Q&A के या इस Q&A के जो कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर देना वाइपर, वरना तुझे मैं टॉयलेट का वाइपर समझूंगा। भवानी शंकर बोलते हैं कि अपनी टाइगुन 1.0 से आप कितना संतुष्ट है, कितना आप सेटिस्फाइड है, इसका आंसर दीजिए। तो इससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एक तो ये गाड़ी मेरे लिए नहीं थी, मेरे फादर के लिए थी। मैं भी कभी कभी चलाता हूँ, लेकिन मेरे फादर जो है वो चलाते हैं और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फैंटास्टिक है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, 15-16 अगर हाईवे पे चला रहे हो तो 18-20 तक भी आपको जो है लॉन्ग डिस्टेंस से, यहाँ से मुंबई से हैदराबाद जा रहे तो अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल देती है। बाकी एकदम ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर चलाओगे तो उतनी नहीं मिलती, लेकिन उतना हमारा वैसा टाइप का यूजेज नहीं है, हमारा एक्सेस डायरेक्टली हाईवे से होता है, तो वो हमको प्रॉब्लम आता नहीं है। बाकी बहुत कंफर्टेबल भी है 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए मैं नहीं समझता। फूड स्पेस भी उसका ठीक है, सर्विस कॉस्ट भी ठीक है, वोक्सवैगन से हम यूज्ड टू है, एक 15 से 18,000 रुपए का एनुअल सर्विस कॉस्ट आता है, तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटीरियर की क्वालिटी और अच्छी होती, सीट्स थोड़े और कंफर्टेबल होते हैं, खास करके रियर वाली जो सीट है उसमें थोड़ा लेग सपोर्ट, थाई सपोर्ट थोड़ा सा होता, अंडर थाई सपोर्ट तो ज्यादा अच्छा होता, अदरवाइज कार अच्छी है। मेहदी बोलते हैं आईफोन 16 में लेटेस्ट iOS 18.1 अपडेट किया, सीरी को यूएस वर्जन भी किया, लेकिन सीरी के इंटरफेस में चेंज नहीं आया और ना ही होम बार से सर्च हो रहा है। तो होम बार से सर्च नहीं है, वो टाइप टू सीरी है, वहां पे आप टैप करेंगे तो टाइप टू सीरी पे ओपन होगा और उसमें आप सीरी को टाइप करके बात कर सकते हैं। रही बात क्यों नहीं हो रहा, तो सिर्फ जो है आपने यूएस पे रीजन सेट किया है, या सिर्फ अगर आपने लैंग्वेज सेट किया तो नहीं होगा, दोनों करके देखना, आपका सीरी का नया इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। अबू बकर बोलते हैं मेरे आईफोन 15 में 10 सेकंड के लिए नेटवर्क आता नहीं है, नो सर्विसेज बताता है, मेरा फोन लेटेस्ट वर्जन पे है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स ये आपको करना है, सेटिंग में जनरल में जाना है, ट्रांसफर एंड रीसेट आईफोन में जाना है, वहां पे रीसेट पे क्लिक करना है और रीसेट नेटवर्क सेटिंग करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सिम कार्ड को जो है चेंज करके देखिए, दूसरा किसी का सिम डाल के देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर आपके फोन में प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है तो सिम कार्ड में प्रॉब्लम है। देबांगा भूषण बोलते हैं कि एक्टिवा 6G 110 सीसी या जुपिटर 110 सीसी में से एक लेनी थी, बहुत कंफ्यूज हूं, कौन सा लूं, 3-4 साल बाद मुझे इंटरस्टेट ट्रांसफर भी करानी है, गाड़ी को घर ले जाऊंगा, कंफ्यूज हूं बहुत ज्यादा, कौन सा लेना चाहिए। 50-50 जो है रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं, मैं तो दोनों भी पसंद नहीं करता ऑनेस्टली, और अगर इन दोनों में से कोई लेना है तो मैं एक्टिवा प्रेफर करूंगा। थोड़ा सा जापानीज जो स्कूटर्स होती है, जापानीज जो इंजन होती है, वो थोड़ी ज्यादा रिलायबल लगती है। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास भी एक स्कूटर है, वो है यामाहा की फसीनो, मैंने शायद 2016 में उसको लिया था। एनुअल उसका जो एक्सपेंस है, मेरा सर्विस कॉस्ट जो है एनुअली एक साल में एक बार 700 से 800 रुपए, जो ऑयल चेंज और जो बेसिक सर्विस होती है, वो टायर वगैरह तो फिर वो अलग चीज होती है, कंज्यूमेबल्स है, जब टायर घिसेगा तो आप चेंज करेंगे, लेकिन जो बेसिक सर्विस है वो उतना ही कॉस्ट किया है मुझे। इसके अलावा कोई पार्ट भी मुझे कभी चेंज नहीं करना पड़ा। हाँ, एक बार मेरा जो स्टार्टर का स्विच है वो खराब हुआ था, तो सस्ती चीज है वो चेंज किया था मैंने। हो सकता है एक आध बार जो है कोई ब्रेक का केबल वगैरह मैंने चेंज किया होगा, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसी ही चल रही है, उतनी स्मूथ चल रही है जैसे पहले दिन चल रही थी। फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, वैसे मैं चेक नहीं करता उसका एवरेज, लेकिन अच्छी है, मतलब मैं फ्यूल डालता हूँ तो काफी दिन चल जाती है। तो आप कोई जापानीज स्कूटर के साथ जाएंगे तो बेटर रहेगा, वो ज्यादा रिलायबल होती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्जी। ताकिब शेख बोलते हैं कि एप्पल इंडिया को सीरियसली नहीं
नहीं लेता। इतने महंगे फोन बेचने के बाद भी काफी चीजें इंडिया में एप्पल डीले कर देता है या तो नहीं देता है। सबसे पहली बात, इंडिया एप्पल के लिए सबसे बड़ा मार्केट नहीं है। जो सबसे बड़े मार्केट्स है उनको प्रायोरिटी वो देता है, यूएस है, चाइना है, ये तो बात पक्की है। इंडिया को पहले तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता था, मतलब इंडिया में लॉन्च भी फोन जो है वो एक हफ्ते बाद होते थे, दूसरी जगह पे मिलने के एक हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद यहाँ पे इंडिया में वो लॉन्च होते थे। जनरली एक हफ्ते बाद होते थे, लेकिन अभी सेम डे होते हैं। इंडिया में एप्पल स्टोर्स भी आ गए, तो धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है पर्सपेक्टिव, और अभी इंडिया का मार्केट भी बड़ा हो रहा है एप्पल के लिए, तो यहाँ पे आगे जाके और सीरियसली चीजें होंगी, लेकिन अभी नहीं। जितना जहाँ पे कस्टमर बेस होगा उतना वहाँ पे वो सर्विस भी बेटर देंगे। यूनिवर्स बोलते हैं मैक मिनी लिया था मैंने, लेकिन फॉन्ट्स जो है बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर। वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो रेजोल्यूशन है जो आपने सेट किया है, हो सकता है 4K सेट किया होगा या कुछ और सेट किया होगा, तो उसको चेंज करके देखना, फॉन्ट का साइज प्रॉपर हो जाएगा आपका। युवराज काले बोलते हैं आईफोन 13 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको सेल किया ड्यू टू डिस्प्ले इशू। आईफोन SE यूज कर रहा हूं, उसका बैकअप iCloud पे बनाया था, लेकिन जो आईफोन 13 का बैकअप उन्होंने बनाया था iCloud पे, लेकिन आईफोन SE में रिस्टोर नहीं किया। तो अभी अगर वो दूसरा कोई आईफोन लेते हैं, 16 वगैरह लेते हैं, तो उसमें वो रिस्टोर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं अगर iCloud में आपको बैकअप दिखा रहा है तो। रिस्टोर फ्रॉम iCloud करके आता है जब आप सेटअप करते हो फोन को। पुराने फोन से मतलब सेटअप मत करना अपने आईफोन SE से, एज ए न्यू फोन सेटअप करना, फिर आपको आ जाएगा वो ऑप्शन जहां पे आपको बोलेगा रिस्टोर फ्रॉम iCloud, तो वो वाला बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हैं। बोलते हैं आईफोन 16 Pro यूएस से लेने का सोच रहा हूं, उसमें फिजिकल सिम स्लॉट नहीं होता है, तो उसमें कोई कंपैटिबिलिटी में इशू आएगा क्या? कुछ इशू नहीं आएगा। आप आईफोन कहीं का किसी भी कंट्री का लेके आओ, आप इंडिया में अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्लिंटन बोलते हैं मैं 14 Pro Max और 13 Pro Max में कंफ्यूज्ड हूं, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट ना करूं तो ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है क्या? और आईफोन लेना है तो उसकी मैक्सिमम बैटरी हेल्थ कितनी होनी चाहिए? मतलब सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हैं, 13 Pro Max और 14 Pro Max में कंफ्यूज है तो 14 Pro Max के लिए जाना। रही बात ग्रीन स्क्रीन की, तो अपडेट करेंगे तो भी ग्रीन स्क्रीन नहीं आएगा अगर आप उसको चार्जिंग पे लगा के अपडेट नहीं करते हो। तो चार्जिंग पे लगा के अपडेट करेंगे, फोन ओवरहीट होगा, एक्सेसिव हीटिंग होने की वजह से ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है। तो दोनों में से कोई फोन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप बिंदास उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव हीट होने देंगे फोन को तो प्रॉब्लम आ जाएगा। भविन प्रजापति बोलते हैं एज पर सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर AI फीचर्स इन इंडिया, कौन सा आईफोन जो है वो लेना चाहिए जिसमें हमको AI फीचर्स मिले? कोई भी ले सकते हैं आप, इंडिया में आओगे, इंडिया का रीजन है, इंडिया में आप हो या यूएस का रीजन सेट करते हो तो AI फीचर्स आपको मिलेंगे। मुकुल भार्गव बोलते हैं आईफोन 15 Pro Max यूएस से लिया था दिसंबर 2023 में और 80% चार्ज करता हूँ, बैटरी हेल्थ जो है 90% होगी, 304 साइकिल हो गए, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। 304 साइकिल होने के बाद आपकी बैटरी हेल्थ जो है 90% आना, इसमें कोई जो है हैरत वाली बात नहीं है, खास करके 15 Pro Max के लिए, क्योंकि 15 Pro Max की बैटरी हेल्थ जल्दी लूज करता है वो। मुशाहिद अनवर बोलते हैं जनरेटिव AI के जमाने में अपनी इज्जत कैसे महफूज रखे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया से हमारी पिक्चर को गलत यूज किया गया, यानी कि गंदी वीडियो बनाई गई, तो जेन AI से ये चीज हो सकती है और 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड कर सकते हैं, या तो फिर पब्लिक कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? पहली बात तो मैं ऐसा जो करता हूँ इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, घर के लेडीज है या घर की लड़कियां हैं, उनके फोटोज वीडियोस हम अपने तरफ से ना डालें। मेरे घर में तो कोई लेडीज वैसे डालते नहीं है फोटोज वगैरह वीडियो, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी अपने भी अकाउंट पे या कहीं पे भी डालता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पसंद भी नहीं है वो चीज, इसके लिए नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो चीज, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप अपने बारे में कंसर्न हो तो उसके लिए तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप सच में अगर फेमस हो, सेलिब्रिटी हो, तो ये सारी चीजें आपके होती है। पब्लिक डोमेन में जब आप आते हो, फोटोज वीडियोस अपनी डालते हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर कोई ऐसी डिमांड करता है, कल को मुझसे अगर कोई डिमांड करता है तो मैं तो दूंगा नहीं, सीधी बात है, पुलिस पे कंप्लेंट करूंगा, भूल जाऊंगा। कोई बदनामी कुछ भी जो है हो नहीं सकती। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, सबको समझ में आता है कि ये AI से की गई है। ऐसे कुछ चीजें हुई है पास्ट में, मैंने देखा है, मतलब सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस ही लीक कर दी और उसके बाद बोलने लगे कि AI की मदद से ये चीज बनाई गई है, लेकिन वो AI की मदद से बनाई नहीं गई थी और बाद में उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। तो ऐसे कोई करता नहीं है वैसे किसी के ऊपर, क्योंकि वो खुद भी फंस सकता है और बहुत बुरी सजा हो सकती है उसको इसके लिए। बबलू कुमार बोलते हैं 3 साल से आपका सब्सक्राइबर हूँ, सभी वीडियोस देखता हूँ, आप एक ऑनेस्ट यूट्यूबर है, तो थैंक यू सो मच। बोलते 16 Pro Max लिया हूँ, कॉल रिकॉर्ड करता हूँ तो सामने वाले को पता चल जाता है, कैसे पता ना चले? इसके लिए कोई सेटिंग है क्या? फिलहाल आईफोन के अंदर इसके लिए कोई सेटिंग नहीं है, फ्यूचर में कुछ आएगी तो हो सकता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग जब आप करते हो तो सामने वाले को पता होना चाहिए। यही रूल सब के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसको देती नहीं है, मतलब इस तरीके का अनाउंसमेंट, जैसे सैमसंग, इसलिए मैं भी यूज करता हूँ सैमसंग का एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है, थोड़ा अलर्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली पता होना चाहिए। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ इसका जुगाड़ निकल गया, अभी तो कुछ नहीं। हरियाणवी बोलते हैं विविड फिल्टर जो है आईफोन 16 सीरीज से मिसिंग है, लेकिन अगर मैं उसको प्रो रॉ में क्लिक करूं तो विविड फिल्टर में अप्लाई कर सकता हूं बाद में, तो कुछ ऑप्शन है क्या जिससे हम विविड फिल्टर वापस लेके आ सके? आगे जाके हो सकता है आ जाए, क्योंकि एप्पल बहुत सारी चीजें से करता है कि हटा देता है लोगों को जो पसंद है, फिर लोग तड़पना शुरू कर देते हैं, हंगामा शुरू कर देते, बाद में वो लेके आ जाता है। तो ये टाइप की जो चीजें है, ये एप्पल की करने की पुरानी आदत है। मुझे पता है विविड फिल्टर बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग के लिए, लेकिन अभी फिलहाल यही चीज है और स्टोरेज ज्यादा आपको उसके लिए देना पड़ रहा है, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन विविड फिल्टर यूज करना है तो यही ऑप्शन है आपके पास। इंडियन बोलते हैं 2 साल से आईफोन 14 Pro Max यूज कर रहा हूं, सोच रहा हूं 16 Plus पे अपग्रेड करूं या 15 Pro पे। 14 Pro Max से आप 16 Plus पे अपग्रेड मत कीजिए, क्योंकि 16 Plus देखिए AI के हिसाब से तो अच्छा फोन है, कैमरास भी अच्छे, लेकिन एक प्रो मॉडल को यूज करने का
जो मजा है, उसको हाथ में पकड़ने का जो मजा है, या उसका जो रिफ्रेश रेट है, हायर रिफ्रेश रेट उसकी स्क्रीन में जो आता है, या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसके अंदर, ये सारी चीजें आपको मिसिंग लगेगी आईफोन 16 प्लस में। फिर आप शायद पछता सकते हो। तो सिर्फ एआई के चक्कर में मत जाइए, आप एक और साल होल्ड कर लीजिए अपने 14 Pro Max को। बहुत ही फैंटास्टिक फोन है, अभी तक सारे एआई के फीचर्स एप्पल ने दिया भी नहीं है, थोड़े थोड़े करके दे रहा है। तो देते देते पूरा साल निकल जाएगा और उसके बाद आप 17 Pro Max के लिए जा सकते हैं। तब तक के लिए आप सेविंग कर लो, मैं तो आपको यही बोलूंगा। ओमकार शर्मा बोलते हैं मैंने आईफोन 16 Pro Max लिया है, अभी 18 अक्टूबर को ही लिया है। उसके जो फोटोज है, वीडियोज है, उसका वॉलपेपर है, हर चीज जो है फेडेड आ रहा है मुझे, और कुछ भी देखूं मैं तो पूरा सा फीका फीका लग रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूं? पहले तो आप किसी एप्पल स्टोर विजिट कीजिए, ठीक है, एप्पल ऑथराइज रीसेलर वगैरह, वहां पे फोन डिस्प्ले पे लगा होता है, अपने फोन को उसके साथ कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको फिर भी फीका लग रहा है तो उनको एक बार दिखा लीजिए, वो आपको सेटिंग करके दे देंगे। डिस्प्ले की कुछ सेटिंग गड़बड़ हुई होगी, लेकिन अगर कोई इशू है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो वहीं पे सर्विस सेंटर भी होता है, उनको अपना फोन दे दीजिए, वो आपको जो है रिप्लेसमेंट या रिपेयर जो भी होगा वो प्रोवाइड करेंगे। और बोल रहे कि सिस्टम स्टोरेज में 6-7 GB हमेशा भरा रहता है, कभी 40 GB जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो मेरे भाई आप वीडियो देखो हमारी, जो हम अपडेट की वीडियो इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं ना, उसमें साफ तौर पे बताते हैं हम, ये फ्लक्चुएटिंग, जितना आप यूज करेंगे वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। 40 GB तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार हमारी वीडियो देखो, आपको समझेगा क्या चीज है। एम कॉर्प बोलते हैं iOS में ओवर द ईयर्स इतने सारे फीचर्स आए हैं। मेरे एक अंकल है या कोई फैमिली में बुजुर्ग है, वो 2018 से आईफोन 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, 55 ईयर्स प्लस है उनकी एज। अब नए आईफोन पे अपग्रेड करना है उनको, लेकिन आईफोन 16 प्लस अगर वो लेते हैं तो इतने चेंजेस पे जब वो जाएंगे, इतने सारे चेंजेस देखेंगे अचानक iOS 18 में, तो वो इतने टेक ओरिएंटेड नहीं है, तो उनको कैसा होगा, कैसे कंफर्टेबल रहेंगे वो, उनको लर्निंग कर्व आ जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो कोई जरूरत नहीं है लर्निंग कर्व की या ज्यादा कुछ सीखने की उसके बारे में। अगर वो टेक सेवी नहीं है तो जैसे नॉर्मल वो फोन यूज करते थे ना आईफोन 10, वैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि iOS अगर आप देखोगे इतने साल में, तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो बहुत कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। तो अगर उनको कस्टमाइजेशन नहीं करना है तो नॉर्मली यूज कर सकते हैं। मेरे मदर के पास भी फोन है, वो iOS 18 पे अपडेटेड है, लेटेस्ट जो iOS 18 है उसके ऊपर, लेकिन वो सब चीजें यूज नहीं करती, उनको कोई लेना देना है नहीं, उनको उसके बारे में पता भी नहीं, और मैंने उनको उसके बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि कंफ्यूज क्यों करूं उनको, ठीक है। तो इसे ही उनको आप समझा देना कि आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बाकी उनको कुछ मस्ती मजाक करनी है उसके अंदर, कुछ कस्टमाइजेशन करना है तो वो ट्राई कर सकते हैं। और इनका आगे एक क्वेश्चन है, बोलते हैं ईवी कार्स के लिए आपका ओपिनियन क्या है? क्या उसको भी 2280 चार्जिंग रूल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए उस पर? क्योंकि उसमें जो है रेंज एंजाइटी वगैरह रहती है। नहीं, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखिए, बैटरी की हेल्थ आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है तो 20 से 80 सही है, उसमें से क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रेंज का प्रॉब्लम है। आप 100 नहीं करेंगे तो जितना डिस्टेंस आपको जाना है वो जा ही नहीं पाएंगे। और रेंज एंजाइटी एक चीज है जिसकी वजह से मैंने आज तक कभी ईवी कार्स की तरफ देखा नहीं, और ना मुझे चलाने में इंटरेस्ट, ना मुझे उसको लेने में इंटरेस्ट है। अभी आगे जाके जब रेंज बढ़ जाएगी, जब चार्जिंग स्टेशन अच्छे अच्छे आ जाएंगे तब लेंगे ना। फोन का वैसा नहीं है, देखो फोन बंद हो गया रास्ते पे कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार में आप हो तो कार में फोन चार्ज करो, वरना घर जाके चार्ज करोगे। कार बंद होगी तो रास्ते पे फैमिली के साथ कहां खड़े रहोगे? ध्यान बुराद बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो लेने का सोच रहा हूं, काफी यूट्यूबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसकी जो स्क्रीन है वो 80 हर्ट्ज पे लॉक्ड है, सिर्फ होम स्क्रीन पे ही चलता है ऐसा। तो क्या आईफोन 16 लूं या 16 प्रो लूं? स्क्रीन अगर 80 हर्ट्ज पे लॉक है तो बजट का इशू नहीं है। देखो, बजट का इशू नहीं है तो क्या आप सिर्फ स्क्रीन के लिए आईफोन 16 प्रो ले रहे थे? अगर स्क्रीन के ले रहे थे तो मत लो, क्योंकि स्क्रीन के अलावा बहुत सारी चीजें जिसके लिए आपको आईफोन 16 प्रो लेना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज आपके काम की नहीं है तो आप आईफोन 16 के लिए जाइए। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपके लिए इनफ रहेगा, आपको अच्छा लगेगा वो यूज करने में। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला फोन यूज कर रहे थे तो 16 प्रो के लिए जाना सेंस बनता है। बाकी उसमें प्रोसेसिंग पावर ज्यादा है, कैमरा बेटर है, फीचर्स बेटर है, और आगे जाके जो फीचर्स है, जैसे हमने देखा अभी 15 पे फीचर्स नहीं आए लेकिन 15 प्रो पे आए, तो ऐसा 16 प्रो के साथ भी हो सकता है। रही बात 60 हर्ट्ज पे अटकने की, तो मैंने भी ये चीज देखा है, लेकिन हो सकता है आगे जाके एप्पल उसको ट्वीक करके सही कर दे। कभी कभी ग्लिचेस होते हैं iOS के अंदर। अब्दुल्ला बोलते हैं इनका आईफोन 12 जो है अपडेट करने के बाद उसका ईयर पीस काम करना बंद हो गया। तो ये चीज होती है, आईफोन 12 के ईयर पीस में प्रॉब्लम है ही, और एप्पल ने उसको रिकॉल भी किया है। आप जाके फ्री में उसको रिप्लेस करवा सकते हैं अगर वो अभी तक प्रोग्राम चल रहा होगा तो। एक बार आप सर्विस सेंटर पे दिखाओ, क्योंकि ये हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ही हो जाता है, लेकिन है हार्डवेयर इशू। जतिन पटेल बोलते हैं जैसे iOS 17 में चालू कॉल के टाइम पे बैकग्राउंड वॉइस कम कर सकते थे वॉइस आइसोलेशन लगा के, तो iOS 18 में कहां है? iOS 18 में भी है। आपको कंट्रोल सेंटर ओपन करना है और उसके अंदर ऊपर फोन कॉल के ऑप्शंस आते हैं, उस पर टैप करके आपको वॉइस आइसोलेशन सिलेक्ट कर लेना है। यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपके दिल में जो सवाल है नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।